स्वरूपी आप सबको नमस्कार. ശിഷ്യന്റെ ഹൃദയമെന്ന കൊമ്പിയ മുട്ട് ഗുരുവിന്റെ പ്രേമത്താൽ വിടരുന്നു. അതിൽ ഗുരുവിന്റെ കൃപ തേനായി നിറയുന്നു. पहले गुरु शिष्यों को आमने सामने बैठकर मौखिक ज्ञान देते थे और शिष्य गुरु वाक्य को हृदय में धारण करते थे. उनकी श्रद्धा व विनय शिक्षा को प्रगाढ़ बनाती. न तो पढ़ाई में उन्हें थकान लगती और ना ही वे शिक्षा को बोझ समझते थे. ज्ञान का आधार प्रेम है. जहाँ प्रेम वहाँ थकान नहीं. गर्भवती स्त्री को अपना बच्चा अन्य अथवा बोझ नहीं लगता. ना ही प्रसव की पीड़ा बोझ मालूम होती है. प्रेम ही के चलते उसे भार वहन करने की शक्ति मिलती है और उठने बैठने खाने और चलने में सावधान रहने का धैर्य भी. धैर्य के साथ साथ पीड़ा सहन करने की शक्ति भी मिलती है. लक्ष्य है प्रेम है तो सब सहने की शक्ति आ जाती है. शिष्य के हृदय की बंद कली गुरु के प्रेम में खिलती है. गुरु कृपा के पराग से भर जाती है. अम्मा तो हमेशा कहती हैं कि गुरु कृपा सदा है, ये दूध सदा बहता है. पर शिष्य का पात्र गंदा हो तो दूध फट जाएगा. इसमें दोष शिष्य का है. हम वो बीज हैं जिनमें वृक्ष की संभावना है. फलेगा तभी जब वातावरण अनुकूल हो, है ना. पत्थर या खारे पानी में नहीं खिलेगा. अनुकूल मिट्टी और जलवायु का ज्ञान चाहिए. जहाँ गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हुआ कि वार्तालाप अनावश्यक. गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय की ओर बहती ज्ञान धारा. लेकिन आज बात और है. टीचर पढ़ा रहा हो तो बच्चे क्लास में फोन देखते रहते हैं या मजाक करते रहते हैं. पहले था कि एकाग्रता गुरु पर ही रहे वरना बाहर निकाल देते. इंटरव्यू कैसे दें, कहाँ देखें, कैसे व्यवहार करें, कैसे उठे बैठे, क्या उत्तर दें. आज इस सब का प्रशिक्षण दिया जाता है. अभिनय सा हो गया है, स्वाभाविक नहीं रहा. पहले ऐसे विशेष प्रशिक्षणों का चलन नहीं था. बड़ों का आदर सम्मान करना, उनके आने पर खड़े हो जाना पहले स्वाभाविक था. विनीत कर्मों से अनुशासन आता है. जैसे इंजन में ऑयल से शोर नहीं होगा. आज ऐसा नहीं. हम क्यों खड़े हों, मनुष्य ही तो है. बच्चे कहते हैं आज की हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी हो गई है. अध्यापक मशीन जैसे हो गए, छात्र दीवार जैसे. एक घटना याद आती है. एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास के एक छात्र से पूछा, यूरेनियम की खोज किसने की. वो बोला, पता नहीं. आपने जो कुछ कल कहा उसे मैं नींद में कैसे समझता. पिछले दिन ये क्लास में सो रहा था. आजकल के विद्यार्थी ऐसे तर्क करते हैं. जानकारी छिछली है. दोनों में बोध का अभाव है. एक दूसरे के स्तर को समझने के अभाव में दूरियां बढ़ती हैं. ज्ञान का आधार प्रेम है. प्रेम दूरदर्शी और घृणा सूक्ष्मदर्शी है. जैसे कि अम्मा कहती हैं, सूर्य इतनी दूर है फिर भी कमल भूमि पर खिलता है. जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी नहीं. प्रेम के दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप से देखें तो दूरस्थ लोगों को भी अपने हृदय में देख सकते हैं. कोई हमें न भाता हो तो उसका छोटा सा दोष भी बड़ा दिखता है हमें. तो घृणा मानो सूक्ष्मदर्शी है. छोटे छोटे दोष भी जैसे माइक्रोस्कोप से बड़े दिखाई देते हैं. नंगी आंखों से न दिखने वाले दोष घृणा की दृष्टि से स्पष्ट उभर कर दिखते हैं. एक बार आश्रम में शिष्य गुरु के सामने बैठे थे. गुरु ने उनसे एक प्रश्न पूछा. अक्सर गुस्से में लोगों की आवाज ऊंची क्यों हो जाती है. एक ने कहा भावना का आवेग. दूसरे ने कहा इंद्रियों के बढ़े स्पंदनों के कारण. तीसरा बोला क्रोध में आत्मसंयम खो जाने के कारण. उनके उत्तर से असंतुष्ट गुरु ने फिर व्याख्या की. जब लोग परस्पर गुस्सा करते हैं तो भले उनके बीच शारीरिक दूरी अधिक न हो पर उनके दिलों में दूरी बढ़ जाती है. ज्यों-ज्यों गुस्सा बढ़ता है दूरी बढ़ती जाती है. आवाज ऊंची होती जाती है. और प्रेम में क्या होता है, हृदय समीप आ जाते हैं. उनका वार्तालाप
पास बैठा आदमी भी नहीं सुन पाता। प्रेम यदि सच्चा हो तो शब्द रहते ही नहीं, एक दूसरे को बस देखते बैठते हैं, तब शब्दों की प्रासंगिकता नहीं रह जाती। ये एक उच्च अवस्था है।
मरुदमलय मुरुगन मंदिर को 12वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है, जबकि कुछ अनुमान बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति संगम काल तक जाती है। ये कोयम्बतूर के पश्चिम में लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी घाटों के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है। ये मंदिर 600 फीट की ऊंचाई पर है, जो इसे भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाता है। मरुदमलय नाम मरुद वृक्ष से लिया गया है, जो इस क्षेत्र में प्रचुरता से उगता है। अम्मा ने कोयम्बतूर में कार्यक्रम के अंतिम दिन सुबह जल्दी आगमन किया। अम्मा का स्वागत शिवलिंगेश्वर स्वामी ने सबसे पहले अम्मा को माला पहनाई और उनका सम्मान किया। अन्य कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी अम्मा का माल्यार्पण कर स्वागत किया। शिवलिंगेश्वर स्वामी ने अपने भाषण में कहा, உலக சேவ நலம் பெற உயர்ந்த எண்ணங்கள் ஒளிவர यदि अच्छे विचार हर जगह चमकते हैं तो पृथ्वी वर्षा से भिगोई जाएगी, जिससे भरपूर फसलें होंगी और मनुष्य बिना संघर्ष के एक साथ रहेंगे। अम्मा मानव रूप में दुनिया की भलाई के लिए अवतरित हुई हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी उनके कृपा पात्र बने। अम्मा हमें सब कुछ अच्छा देती हैं। मैं देखता हूं कि हजारों बेरोजगार व्यक्ति जो अम्मा के पास आते हैं, उन्हें नौकरी दी जाती है। अविवाहित महिलाओं की जो बाधाएं हैं वे दूर होती हैं, और जो संतानहीन हैं उन्हें संतान का आशीर्वाद मिलता है। अम्मा गांव वालों के जीवन स्तर को ऊंचा करती हैं और उनके उत्थान के लिए अवसर प्रदान करती हैं। जहां शिक्षा की सुविधाओं की कमी है, वहां वो स्कूल स्थापित करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय अम्मा प्रभावित लोगों के दुखद हृदयों को शांत करने के लिए पहुंचती हैं। दुनिया में नकारात्मकताओं को समाप्त करने के लिए अम्मा के सत्संग और भजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अम्मा की उपस्थिति हमें शुद्ध करती है। ये हमारे पिछले पुण्यों का फल है, जो हमें उनके स्पर्श का अवसर मिलता है। मानवता दिव्य स्तर तक पहुंच सकती है, और अम्मा ने यह साबित किया है कि हम भगवान बन सकते हैं। கிருஷ்ணா பகவத்கீதால என்னென்னலாம் எப்படியெல்லாம் ஒரு மனுஷன் இருக்கணும்னு அவர் சொல்லியிருக்காரோ அப்படி எல்லாமே அம்மா இருக்காங்க. मैं कई वर्षों से अम्मा को जानती हूँ और उनके बारे में कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अम्मा भगवत गीता में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रतीक है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे गीता उनके जीवन में दोहराई जा रही है। कई अवतारों में गंभीर युद्ध और शासन में भाग लिया, लेकिन कृष्ण का जीवन अलग था। उनका बचपन आनंदमय था, और जैसे जैसे वे बड़े हुए, लोगों का दृष्टिकोण गहरी भक्ति की ओर बदल गया। इसी तरह हम अम्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा के साथ आते हैं। अम्मा मातृ प्रेम का प्रतीक है, और हम सभी उनके बच्चे हैं। ये गीता के 12वें अध्याय के श्लोक की याद दिलाती है। समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंग विवर्जितः। इस श्लोक में कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची पुण्यता मित्रों और शत्रुओं के प्रति समभाव में होती है। साथ ही प्रशंसा और अपमान के प्रति भी अम्मा इन गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मैंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है, और ये श्लोक कठिन समय में मुझे शक्ति और परिपक्वता प्रदान करता है। केवल भौतिक धन हमारे लिए स्थायी नहीं हो सकता, हमें मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। अम्मा ने मेरे मानसिक संतुलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अम्मा सभी को समान रूप से गले लगाती है। ये गुण हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रेरित करता है। क्या ये दिल को छू लेने वाला नहीं है कि लोग अम्मा के पास खुशी के आंसुओं के साथ लौटते हैं? अम्मा के आलिंगन में हम दिव्य प्रेम का अनुभव करते हैं जो हमें एक ठंडी हवा की तरह घेर लेता है। ये एक अनुभूति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। हर साल जब अम्मा कोयम्बतूर आती हैं, तो बडुगा जनजातियां उनके समक्ष अपने आदिवासी नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। ये नृत्य एक पारंपरिक धुन पर किया जाता है, जिसे भगवान के लिए प्रार्थना स्वरूप गाया जाता है। कई भक्त जो दर्शन के लिए आते हैं, इस उत्सव में शामिल हो जाते हैं। कुछ बडुगा महिलाओं की बातें सुनना दिल को छू लेने वाला अनुभव था। अम्मा, कृपया हमारी रक्षा करें। जब हम घर पर होते हैं और जब हम आपकी उपस्थिति में होते हैं, तभी हम आपकी पूजा करते हैं। हम आपके दर्शन के लिए बहुत इच्छा से यहाँ पहुँचे। हमारे लिए आपके दर्शन करना एक आश्चर्य था। अम्मा, दीर्घायु हो। अंततः अम्मा ने अपने कोयम्बतूर बच्चों को अलविदा कहा। अब अम्मा के कोयम्बतूर बच्चे उनकी अगली यात्रा की प्रतीक्षा शुरू करते हैं। अगली कड़ी में अम्मा का मैसूर की यात्रा।